नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लिंगराज माकुड़ और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो चैनल है कॉग्निशन, इसका ये पहला वीडियो है जो है द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे उसका क्या मतलब है समझेंगे और थोड़ा वोकैबुलरी भी जानेंगे। जो बाकी जैसे चैनल को बहुत सारे पढ़ाते हैं वैसी तरह नहीं, जो न्यूज़पेपर है जो एडिटोरियल खुद छपाई उसको ही पढ़ेंगे। जो आप सब देख सकते हैं ये आज का ही न्यूज़पेपर है, 29 अगस्त का ही है जो आज हम पढ़ेंगे। आज का तारीख भी आप समझेंगे 29 अगस्त ही है, आज ही इसको शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा एडिटोरियल पे चलते हैं। और जो बाकी तक न्यूज़ ये तो बहुत सारे चैनल पे भी वो सब देख सकते हैं। बाद में इसको शुरू भी करेंगे, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको भी कवर करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड। पर हम पहले हम एडिटोरियल से शुरू कर रहे हैं। ये एडिटोरियल सेक्शन है, हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं ये एडिटोरियल ही है, इसको आज शुरू करेंगे। तो हमारा जो पहला जो इसको पढ़ेंगे सोप ऑफ वोटर्स, ये एडिटोरियल हम पहले पढ़ेंगे आज। सोप ऑफ वोटर्स, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग भी देख लेंगे। प्रोमिजिंग गिफ्ट इन टू पॉल नॉट वेलफेयर, दिस इज ए रियल फायर भी इशू। जो आप सब जो इसका डिटेल पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। तो बहुत जगह पे आप सुने होंगे सुप्रीम कोर्ट भी केस चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है जो आप जो फ्री भी दे रहे हैं, जो आप मुफ्त में जो स्कीम बांट रहे हैं, जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो वेलफेयर स्कीम दें जिससे अपना वोट को चलाने के लिए गिफ्ट दे रहे, जो पोलिंग जो बहुत सारे जो पार्टी है वो इस तरह का जो प्रॉमिस कर रहे हैं हम जो जीत जाएंगे तो ये देंगे वो दे, उसके बारे में लिखा गया है। तो आगे चलते हैं, उसके बारे में क्या क्या दिक्कत है इससे पहले। आफ्टर considering the formation of expert body, examination issue related to political party. Examine the issue related to political party promoting free good to voter in their election. Manifestos. The Supreme Court had stayed in hand and referred the issue to third judgment. तो ये जो पहला लाइन दिया गया इसमें क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। जो बहुत सारे पार्टी है, जो एक्सपर्ट बॉडी जो है एक्सपर्ट बॉडी बनाए गए हैं जो इशू को जांचने के लिए, जो पॉलिटिकल जो पार्टी है जो जो बहुत सारे लोगों को वोटर को जो ये प्रॉमिस देते हैं फ्री गुड्स का, जो फ्री में बांटते हैं। बहुत सारे जगह पे सुने होंगे फ्री में घर दे रहे हैं, फ्री में पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में भी ये हो रहा है। इसके बारे में जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में होते हैं, हम जीत जाएंगे तो ये देंगे, हम जीत जाएंगे वो देंगे, उसके बारे में है। ये जो केस है इसको सुप्रीम कोर्ट पे चले गया है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 3 जज का बेंच बैठाया गया है। यहाँ पर ये पहले लाइन ये बता रही है इसका मीनिंग, और दूसरे लाइन पे चलते हैं। ऑल्सो रेफर टू डीप कंसिडरेशन इज द correction of an earlier judgment at Subramaniam Balaji and Tamil Nadu 2013, which is a rule that making promising in the manifesto would not amount corrupt practice. मैनिफेस्टो corrupt practice। और दूसरे लाइन पे क्या किया गया है, जो पहले एक जजमेंट दिया गया था जो एच सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु व्हिच इज रूल मेकिंग प्रॉमिसिंग मैनिफेस्टो, जो एलियर जजमेंट था जो एच सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु 2013 में जो हुआ था केस, उसमें
ये जो फ्री में जो चीज़ दिया गया है, इसको करप्ट प्रैक्टिस मैनिफेस्टो में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके बारे में बताया गया है दूसरे लाइन में। तीसरे लाइन पे चलते हैं। तीसरे लाइन पे क्या किया गया है? करप्ट प्रैक्टिस नहीं है ए सुब्रमण्यम बालाजी तमिलनाडु केस में। तीसरे लाइन पे चलते, तीसरे एडिटोरियल में क्या बोला गया है? The proceeding before bench headed by now retired Chief Justice of India N.V. Raman last week offered the crucial perspective on political economy, of welfareism, socialism, and pre-election promise of Firebee. ये जो बेंच बसने से पहले जो इस बेंच को बैठाने से पहले इसके जो हेड होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो N.V. रामन लास्ट में हुए थे, वो N.V. रामन हो गए। वेलफेयर सोशलिज्म और फायर भी ऊपर ये होगा जो बेंच होगा, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो फ्री वेलफेयर स्कीम और सोशलिज्म और प्री इलेक्शन प्रॉमिस जो फायर भी के रूप में दिया जा रहा है उसके बारे में होगा। और दूसरे लाइन पे चलते, दूसरे लाइन पे क्या बोला गया है उसके बारे में देखते हैं। Over the few hearing of bench move from vague refer to Bharati to making rational distinction between welfare scheme and socio-economic concession. On the other hand, Bharati making rational distinction between welfare schemes, social economic concern. On the other hand, the poll time announcement material goods and item had incentive to voter. तो दूसरे लाइन पे क्या क्या गया? जो पिछले जितना हियरिंग हुआ है, ओवर द फ्यू हियरिंग द बेंच मूव द मेगेव रिपोर्ट फॉर फारवे। जो फ्री में जो वेलफेयर स्कीम के नाम पे जो सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस और नाम पे जो बांटा जा रहा है, जो आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बताया जा रहा है, ये वोटर के लिए एक इंसेंटिव की तरह है। क्योंकि जो वोटर वोट दे रहे हैं इसके बदले में उनको ये चीज़ मिलेगा। ये जो पोलिंग पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो भी फेयर भी जो दिया जा रहा है वेलफेयर स्कीम के सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंशन के नाम पे, जो सामाजिक कार्य करने के बहाने इसको वोटर के बीच में इंसेंटिव की तरह माना जा रहा है, उसकी तरह मान के इसको लोगों के बीच में दिया जा रहा है। और अगले लाइन पे चलते हैं। अगले लाइन पे क्या बोला गया है? This clarity itself was lacking of initial stages. As Omnibus refers to Fire as really against political practice for their approach to welfare dominate the discourse. ये जो फायर भी दिया जा रहा है, ये फायर भी जो फ्री में जो चीज़ बांटा जा रही है वेलफेयर स्कीम के नाम पे, ये जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ये पॉलिटिकल प्रैक्टिस के खिलाफ है। क्योंकि आप अगर किसी लोगों का कुछ काम करना चाहते हैं तो मुफ्त में चीज़ क्यों बांट रहे? और कोई जो अगर वो चीज़ इस तरह से अगर बांटोगे तो देश का जो ये जो पैसा है वो तो टैक्स पेयर का पैसा है।
वो टैक्स पेयर के पैसे से हम बांट रहे हैं। तो इससे जो जितने भी पैसा बांट रहे हैं उससे ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो पॉलिटिकल जो भी नेता जो जितने भी नेता खड़े हो रहे हैं इसको खिलाफ में बांध रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है। Those who have approached the court against the irrational permission found support them the union government. Those who have approached the court against the irrational permission, जो जिसका सर पर नहीं होगा वो प्रोमिसेस जो भी लोगों को दिया गया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी दिखा गया है। फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। फॉलोइंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेकिंग पब्लिक कमेंट डिसअप्रूव द फायर बिग ऑल्सो गवर्नमेंट स्टार्ट नो सरप्राइज। अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट आया गया है, पब्लिक डिसअप्रूव फायर बिग कल्चर। उनका एक स्टेटमेंट है जो बोल रहे थे आप जो फ्री में जो चीज़ दे रहे हैं ये गवर्नमेंट इसे जो दे रहे हैं आप इसको अप्रूव मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फ्री में दिया जा रहा है उसको ऊपर ज़्यादा लालची मत हुई, ये आपको सरप्राइज भी कर सकता है। गवर्नमेंट स्टैंड इज नो सरप्राइज, द गवर्नमेंट स्टैंड इज नो सरप्राइज। और अगले लाइन पे चलते हैं। Whenever the government was regulated to examine the issue through discussing among political parties, and the government regulated to examine the issue through discussing among political parties and favored judicial appointment panel। इस लाइन पे क्या बोला गया है हम देखते हैं। गवर्नमेंट वाज reluctant टू एग्जामिन, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया रेलुकेंट, तो हमको इसको पता नहीं रेलुकेंट का मीनिंग क्या है, तो इसको देखते हैं रेलुकेंट का मीनिंग क्या है। रेलुकेंट एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको देखते हैं। ये एक नया वर्ड मेरे लिए भी है, क्योंकि अनिच्छुक, इसका आप सुन भी सकते हैं, अनिच्छुक ही होगा, अनिच्छुक। ठीक है, रेलुकेंट का मीनिंग है अनिच्छुक। ये एक नया वर्ड मेरे लिए भी था, तो हमने यहाँ पर देखा द गवर्नमेंट वाज reluctant to examine the issue through discussing among political parties in favor of judicial appointment panel। जो गवर्नमेंट है वो चाहता नहीं है, वो अनिच्छुक है, वो चाहता नहीं इसको एग्जामिन किया जाए जो ये पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है। जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट पैनल है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 जज का जो पैनल बेंच का पैनल बैठा गया है, इसके सामने इसको जानने से वो डर रहे हैं, वो अनिच्छुक है, इसके बारे में ये लाइन पे बताया गया है। और अगले लाइन पे चलते हैं। बात सच है पैनल में नॉट बी अचीव मोस्ट, पर इसके बाद वो पैनल कुछ नहीं कर पाया। द मोस्ट पार्टी oppose any fitter on the right apply to voter through means they of their choice, and if elected used to mandate the distribute finance and resource
as they dream it subjected of low legislative approval। जो बहुत सारे पार्टी जो इसको वो रोक रहे हैं, वो अपोज भी कर रहे हैं, इनका खिलाफ भी है, क्योंकि वोटर को जो जो चीज़ आपने वादा किया है उसको मैंडेट कर रहे हैं। उसको जो आपने वादा किया है वो चीज़ आप बहुत सारे लोगों को जो वादा किए उसके बारे में जो आपने जो वादा किया उसको आपको देने के लिए आप अकाउंटेबल है, क्योंकि आप उत्तरदायी है। अब इसको देने के लिए जो फाइनेंस एंड रिसोर्स आपने वादा में जो आपने ख्वाब दिखाया है, जो फाइनेंस रिसोर्स के बारे में आपने जो ख्वाब दिखाया है, इसके लिए आपको कानून और लेजिस्लेटिव के तरफ से आपको अप्रूवल भी लेना होगा। और आगे चलते आगे क्या बोला गया है। There it is no surprise that there is no surprise that the bench has included in its reference consequence question refers to question on the scope of judicial intervention in the matter and whether the enforceable order can pass। इस पर जो बेंच बैठा है, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है, जो बहुत सारे जो स्कोप है जुडिशनल इंटरवेंशन पे मैटर पे, इस पे जो ये पास होगा कि नहीं, इस पे बहुत बड़ा सवाल पे उठ के खड़ा हो गया। The two-judge bench judgment 2030 was examining the issue of backdrop of DMK coming to power 2006 and promoting to distribute television set to the poor and implemented। जो 2006 में डीएमके जो पावर में आया, 2013 में जो दो जज का बेंच बैठा था, इस चीज़ को देखा गया था। जो डीएमके पावर में आया था वो गरीब लोगों में वो टेलीविज़न जो टीवी होता है और टीवी को बांटने का प्रॉमिस किया गया था और बांटा भी गया था। यहाँ पर भी वो बता गया है। इट रूल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। It ruled the directive policy allowed the such scheme that spending public fund and could not be questioned if it was based on appropriation passed by the legislator। हमने जो बहुत बार सुना हुआ DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये इस तरह स्कीम को अलाउ भी करता है। स्कीम दैट स्पेंडिंग पब्लिक फंड देम कुड नॉट बी क्वेश्चन, जो इसको अलाउ भी करता है और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाता है। अगर वो इस चीज़ को वो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है तो, क्योंकि लेजिस्लेचर वो गवर्नमेंट का बॉडी, इस पर कोई इसलिए सवाल भी नहीं उठाता है। It also conclude that full promise by the party could not be termed as a corrupt practice। इसका मतलब यहाँ पर दिया गया था। इसका कंक्लूड में ये बताया जा रहा है, इट इज कंक्लूड दैट पोलिंग प्रॉमिस बाय द पार्टी कुड नॉट बी टर्म्ड एज ए करप्ट प्रैक्टिस। अगर पार्टी के द्वारा कोई भी पार्टी जो इसका प्रॉमिस कर रहा है, इसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे तो अजीब ही हालत हो गया है। अब अगर कोई पार्टी फ्री में चीज़ें बांट रहा है तो इसको करप्ट प्रैक्टिस, जो टैक्स पेयर का पैसा में काम हो रहा है तो इसको करप्ट प्रैक्टिस भी ना बोला जा रहा है। That bench had also rejected argument to give benefit everyone। That bench also rejected argument that give bench everyone that is poor and well off would violate the against Article 40। ये जो बेंच है, इसने
इस आर्गूमेंट को बहुत सारे लोगों ही द्वारा जो आर्गूमेंट किया गया है गरीब लोगों के बिहाफ पे इसको रिजेक्ट कर लिया है और वो ये बोला है ये वुड वायलेट द इक्वालिटी एंड नॉर्म आर्टिकल 14 को बोला गया व्हेन इट कम टू स्टेट लेजिस्लेचर इट इज द रूल अगेंस्ट द treating the unequal as equal would not applicable. Does it amount to imply directive principle can override fundamental right and petition have argued. Does the amount to imply the directive principle can over fundamental right? जो आपने जो DPSP जो यहाँ पर लागू करे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने जो ओवरराइड कर रहे क्या फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर रहा है। जो पिटिशनर थे वो यहाँ पर आगू के दिस टू एवॉइड एग्जामिनेशन जो है ये अभी भी वो कोर्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए जो लटका हुआ है ये केस। तो हमने जो ये पूरा पढ़ा हमने जो ये पूरा एडिटोरियल पढ़ा इसमें क्या जाना इसमें हमने ये जाना जो गवर्नमेंट जो फायर भी जो दे रहा है जो फ्री में जो स्कीम के लिए प्रॉमिस कर रहा है वो बहुत जगह पे पूरे भी किया जा रहा है पर ये जो पूरे कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है ये आप सबको सोचना चाहिए। पर ये एडिटोरियल में इस चीज़ को कहा गया है और ये जो चीज़ जो कोर्ट में जा गया है ये केस इसका अभी भी इसका निर्णय आया नहीं है इसको निर्णय आने में टाइम है। तो इस एडिटोरियल में हमने ये जाना जो फायर स्कीम जिसको वेलफेयर स्कीम के नाम पे बांटा जा रहा है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया इस एडिटोरियल में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम एक ही एडिटोरियल पढ़े तो इतने बोल के रखता हूँ क्योंकि इस एडिटोरियल को पढ़ के पूरा समझने में तो हमको 20 मिनट से ज़्यादा हो गए तो वीडियो ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है इस पर ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। तो इतना बोल कर रखता हूँ ना। और ये भी बोलना चाहूँगा अगर मैंने जो एडिटोरियल आपको आज समझा है हर एक लाइन को समझने के साथ आगे बढ़े हैं अगर मेरी इस वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना दोस्तों के बीच शेयर करना और मेरे चैनल कॉग्निशन को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों में मैं पढ़ाता हूँ आप सब फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इतना बोल कर रखता हूँ। नमस्कार।